बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन यशोदानंदन जन रंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन जन रंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन जन रंजन। यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी। यमुना यमुना तीरावनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ज्यों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद बचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव विंद की, वाल्मीकि कृत रामायण की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौ निताय की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशनारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पद्धति सर वाल्मीकि कृत रामायण पर चर्चा कर रहे हैं। परसों हमने चर्चा किया था कि कैसे जो चौथा दक्षिण दिशा की ओर गए थे अंगद, जाम्बवान, नील, द्विविद, मेद, ये वानर की जो सेना थी वो वापस नहीं आई और घूमते घूमते महेंद्र पर्वत की ओर गए और वहाँ से संपाति से सूचना मिली कि माता सीता को रावण ले गया है। और उसके बाद वो लोग समुद्र तट की ओर गए। फिर उन्होंने निश्चय किया कौन छलांग लगाएगा। अलग अलग सब लोगों का मत लेने के बाद अंततः जाम्बवान ने हनुमान जी की भूली हुई शक्ति को जागृत किया, क्योंकि उनको श्राप था कि भगवान राम की सेवा में जब इनकी शक्तियों की जरूरत होगी तो उनको याद आ जाएगा सेवा करने के लिए। इसके बाद हनुमान जी ने छलांग लगाया, बीच में ऑब्स्टेकल आया, उनको भी पार किया, अंततः लैंडिंग किया वहाँ पर लंका के बाहर। और शाम को समय जब सूर्यास्त हुआ, अंधेरा हुआ, तब हनुमान जी ने प्रवेश किया। अलग अलग वातावरण में ढूंढा माता सीता को, अलग अलग एरिया में, और रावण के महल में भी गए रात में, अलग अलग चीज़ देखी। अंततः उनको अशोक वाटिका में माता सीता का देखा स्थान, वहाँ गए, माता सीता से वार्तालाप हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद
हनुमान जी ने देखा कि थोड़ा राम के सेवक या राम की शक्ति का प्रदर्शन करा दूं रावण को, इसलिए दूसरे दिन उन्होंने जानबूझकर तोड़फाड़ करना शुरू किया। रावण ने पहले 80,000 योद्धाओं को भेजा, उसके बाद अलग अलग मंत्रियों के पुत्रों को और फिर महारथियों को और सेनापतियों को भेजा, अंततः इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत एक बार बंदी तो बना लिया, लेकिन कुछ समय के बाद वो ब्रह्मा जी के दिए वरदान से ब्रह्मास्त्र भी काम करना बंद कर दिया और अंत हनुमान जी को, इंद्रजीत को पता लग गया कि हनुमान जी मुक्त है, लेकिन वो स्वांग कर रहे हैं खाली बंधे हुए ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन वो बंधन नहीं है मेरे। उनको प्रस्तुत किया रावण की सभा में। रावण बहुत ऊंचे आसन पर बैठा था, मणियों से बना आसन था, और रावण ने मंत्रियों को कहा पूछिए कि वानर क्यों तूफान कर रहे हैं, किस उद्देश्य से आया है। तो मंत्रियों ने पूछा है भाई क्यों तूफान कर रहे हो, कहाँ से आया है, क्या आता पता है, क्या उद्देश्य है। बोला मैं सुग्रीव का दूत हूँ। पहले बताया किसका दूत हूँ, और सुग्रीव ने आपको शुभ आशीष दिया है, शुभ कामनाएं दी है कि आप, सुग्रीव ने कहा आशा करता हूँ कि आप लोग धर्म का पालन करते हैं वैसे वो धर्म का तो पालन करते नहीं है, इसलिए आप सुखी हैं, और मतलब अब आपने अधर्म शुरू कर दिया है इसलिए आप अभी दुखी होंगे उनका कहने का मतलब ये था कि आशा है आप धर्म का पालन करते हैं इसलिए आप सुखी, सुख संपन्न से रह रहे। और इंडायरेक्टली बोलिए अब आपने अधर्म शुरू कर दिया है तो अब आप दुखी होना शुरू हो जाएंगे। इस भौतिक व्यक्ति धर्म का पालन करने से ही कुछ हद तक सुखी हो सकता है, पूर्ण नहीं, कुछ हद तक सुखी हो सकता है। और धर्म का पालन नहीं करेंगे तो अभी हम जैसे देख रहे हैं ऐसे होगा। उसके बाद हनुमान जी को अंदर से क्रोध था, लेकिन हनुमान जी सोच रहे थे कि अगर रावण ने अधर्म का आश्रय नहीं लिया होता तो इसकी तीक्ष्ण बुद्धि, इनका सौंदर्य, शरीर के ऊपर शुभ लक्षण, उनकी वीरता का साहस, उनका यश तीनों लोकों में फैल जाता और इंद्र का जो यश है उसको परास्त कर देता। ऐसा रावण के अंदर गुण थे, लेकिन एक ही दुर्गुण था, वो क्या था, अधर्म का आश्रय। सेम चीज दुर्योधन के अंदर थी। दुर्योधन हाथ में वो ऐसा कहा था लक्ष्मी जी का वास था, वो देता था तो उससे और बढ़ता था, लक्ष्मी जी बढ़ती थी। इसे युधिष्ठिर महाराज ने बोल दिया खर्चा करने में तुम इंचार्ज, और वो जानबूझकर खर्चा करता भाई 2 किलो घी डालो जाओ, कंजूसाई मत करो हल्ला होना चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज के राजसूय के में प्रसाद कूट गया नहीं, आपको ऐसा मिल जाए तो कैसा होगा, अच्छा होता ना मिलता नहीं है, मिलता नहीं है, लेकिन जो भी है तो ऐसा। तो कहने का मतलब दुर्योधन के अंदर बहुत अच्छे गुण थे। प्रभुपाद जी लिखे हैं भगवद गीता के तात्पर्य में कि एक निपुण राजनीतिज्ञ था, कहां से नस दबाएगी तो किसको कहां करंट लगेगा सब पता था उसको, इतना निपुण था दुर्योधन। लेकिन एक ही कमी थी, भगवान की आज्ञा को नहीं मानता था, बस सेम कमी रावण के अंदर। सभी गुण विद्यमान थे रावण के अंदर, सभी गुण, सौंदर्य, बुद्धि, साहस, वीरता, ऐश्वर्य, सब कुछ था, लेकिन मात्र एक था भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। तो हनुमान जी ऐसे सोच रहे थे, अंदर से बहुत क्रोधित थे हनुमान जी ऐसे। और रावण भी सोच रहा था हनुमान जी के बारे में, क्या सोच रहा है कि ये बंदर का रूप में कौन आया होगा, लग रहा है ये शिव जी का वाहन नंदी तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने उससे थोड़ा झगड़ा किया था और उसने मेरे को श्राप दिया था, अब वो लंका का नाश करने आ गया, ऐसा सोच रहा है। या कोई असुरों का राजा बाण है, ये है बलि वली, ऐसा कुछ सोच रहे, संशय होकर ऐसा सोच रहा था। फिर मंत्रियों ने कहा हे वानरराज आप चिंता मत करिए, आपको हम कुछ नहीं करेंगे, सत्य सत्य बता दीजिए कि आप कौन है ऐसे पूछा। तो हनुमान जी ने दूसरी बार बोला देखो मैं तो एक मानव व्यक्ति हूँ, जिज्ञासु व्यक्ति हूँ। बानर होता है ना, घूमता है देखता है यहाँ क्या यहाँ क्या यहाँ क्या, तो मैं जिज्ञासा से आया और मैंने आपका नाम बहुत सुना था, रावण का, त्रिलोकेश्वर। तो मैं बोला इससे मिलना पड़ेगा, बड़े बड़े देवताओं को परास्त कर देता, लेकिन ऐसे तो मेरे को बंदर को तो आप राज्यसभा में घुसने नहीं देंगे ना, सीधा में आऊँगा तो आप भगा देंगे। इसलिए मैंने आइडिया किया आपसे मिलने के लिए, और मैंने अशोक वाटिका को तोड़फोड़ किया। मुझे पता था कि आपके सेवक आएंगे, मुझे पकड़ेंगे और फिर ले जाएंगे, फिर मैं आपसे बात कर सकता हूँ
मेरा उद्देश्य नहीं था आपके सैनिकों को मारना, ये तो उन लोगों ने मेरे ऊपर प्रहार किया, इसलिए मैंने अपना रक्षण करने के लिए किया है। मैंने अभी युद्ध शुरू इनडायरेक्टली बता दिया, मैंने अभी तक युद्ध किया नहीं है। ये तो क्या डिफेंस, क्या बोले, प्रोटेक्शन किया, मेरा अपना प्रोटेक्शन, इसलिए इतनों को मारा है। जब युद्ध करेंगे मैं कितनों को मारूंगा मुझे पता नहीं है। इनडायरेक्टली ऐसे बोल दिया हनुमान जी ने, ये तो मैंने रक्षण के लिए मारा है, अटैक नहीं किया। मैं तो खड़ा था इधर आके, सिर्फ लोग अटैक कर रहे हैं, मैंने उनको रोका और उसमें मर गए। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था आपकी सेना को पहुंचाना। लेकिन रावण क्रोधित था। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसे मत सोचना हो मैं वैसा तैसा बंदर हूं, मेरे ऊपर ब्रह्मा जी का वरदान है, कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। तब रावण थोड़ा ठंडा हो गया और उन्होंने बता दिया कि ये ब्रह्मास्त्र से भी मैं खुला हूं, ये खाली रस्सियां बांधी है बस, दिख रही है, बाकी है नहीं। अब उन्होंने बताया, अब मैं वास्तविक कारण बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए राक्षस राज। थोड़े गुस्सा हो गए, चेतावनी दिया, मैं प्रभु राम, दशरथ पुत्र राम का सेवक हूं, हनुमान। कई समय से माता सीता का अपहरण हो गया था। मैं राम का दूत हूं, उनका सेवक हूं, और उनकी इच्छा से मैं माता सीता को ढूंढने आया और प्रभु राम की कृपा से मुझे सीता मिल गई। अब मेरी विनती है रावण, वापस दे दो और पूरी लंका के राक्षसों का विनाश मत करो। बोला, प्रभु राम की शक्ति आपको पता नहीं है, शिवजी, ब्रह्मा जी और इंद्र के सामने युद्ध में टिक नहीं सकते बाण से, तो तुम तो कौन से भाजी मूला की खेती के भाजी मूले हो। ऐसे करके उन्होंने अपनी भाषा में बोला। वो तो बंदर की भाषा बोलेगा ना। हाँ, वो थोड़ी वो सभ्यता की भाषा बोलेगा, वो तो नहीं बोलेगा। आगे वर्णन आएगा उसमें वर्णन करूंगा थोड़ा। मीन्स बंदरों ने कहा, प्रभु आप चिंता मत करिए, आपके कीर्ति के ऊपर कलंक नहीं लगेगा, क्योंकि हम बंदर हैं और पता है लोगों को बंदर अनकंट्रोल होता है, इसलिए आप यहाँ पर सभ्यता की सब बातें अपने पॉकेट में रख दीजिए। हम कोई सभ्यता का पालन नहीं करेंगे, युद्ध के कोई नियम का पालन नहीं करेंगे, और आपके ऊपर दोष नहीं आएगा। लोग बोलेंगे वो तो बंदर थे। हाँ, अगर आपके किसी सेनापति ने और आपका कोई मंत्री ने किसी को दो शब्द गलत बोल दिया तो लोग बोले यार राम का मंत्री कैसा है। लोग माइंड नहीं लेंगे बंदरों को, इसलिए आप अपने पॉकेट में सब नियम रख दीजिए। हम कोई नियम पालन नहीं करेंगे यहाँ पर। हम उठेंगे, पटकेंगे और मारेंगे बस। कोई युद्ध का नियम पालन नहीं करेंगे। सामने वाले के पास हथियार है नहीं है, वो तैयार है नहीं है, सब युद्ध के नियम साइड में रख देंगे, वो हमसे पालन नहीं होगा। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग ऐसे। तो चेतावनी दिया, बोला कोई प्रभु राम के सामने टिक नहीं सकते, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दे दीजिए। वैसे तो मैं अकेला लंका को खलास कर सकता हूं 1 सेकंड में, क्योंकि राम की शक्ति का पावर है मेरे पास भी, ऐसे करके बताया। लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, प्रभु राम की आज्ञा नहीं है, इससे राम प्रसन्न नहीं होंगे। अब तो इसका क्रोध घटा रावण का, इसका सामने चैलेंज दिया और इसने इतना क्रोध गिरा, इस बंदर का वध कर दो, ऐसे करके ऑर्डर दिया, किसको मार दो। फिर विभीषण ने समझाया उसको कि जो दूत होता है उसको वध नहीं कर सकते हैं, अलग अलग समझाया। और उनको बताया विभीषण ने कि आप विद्वान हैं, ये है वो है, उसको थोड़ा चढ़ा के मोटा बनाया और धार्मिक है, 1 नंबर का असुर है, और क्या बोले, धार्मिक है। और अब रावण भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा आगे, जब वो पराशर में लेगा मंत्रियों से, इतनी ऊंची बातें करेगा। ओ ऐसा लग रहा है वो बात करने में तो बड़ा विद्वान है, लेकिन काम उसके विद्वान के नहीं है। तो विभीषण ने बहुत समझाया, उनको बोला कि दूत को मार नहीं सकता, अगर मारना है तो इसके स्वामियों को मारिए ना, अगर ताकत है तो आक्रमण कीजिए राम और लक्ष्मण पर, इनके ऊपर क्यों निकाले, तो बेचारा बंदर है। तब वो शांत हुआ गया, सही बात है, जिसके ऊपर क्रोध करना चाहिए उसके ऊपर करना चाहिए, इसको क्यों करूं मैं, लेकिन इसको छोड़ना तो नहीं है। बोला ये भी दुष्ट है और दुष्टों को मारने में कोई पाप नहीं है, ले खुद दुष्ट है और बोला ये दुष्ट लोग है और इसको मारने में कोई पाप नहीं है। फिर भी विभीषण ने समझाया अलग अलग तरीके से कि अगर दूत को दंड देना है तो कुछ जलता हुआ लोहा छाप देना है, थप्पड़ मारना है, ऐसे कुछ प्राण लेने के दंड नहीं है शास्त्रों वर्णन। दूत को कुछ दंड देना है, छोटा मोटा दे सकते हैं। तो रावण को ये सुझाव अच्छा लगा कि यार ये बहुत अच्छी बात है। बोला बंदरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसका अटैचमेंट ज्यादा हो, इसको पूंछ जला दो। हनुमान जी का आपने बहुत अच्छा बुद्धि लगाया है अपने विनाश करने के लिए। क्या करने के लिए?
अपना विनाश करने के लिए आपने ऐसी बुद्धि लगाई है, इतिहास में किसी ने भी लगाई है। ठीक है, करो मेरा विनाश, करो अपना विनाश, मेरा नहीं, करो अपना विनाश। बहुत अच्छी बुद्धि, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। आपके मंत्री तंत्री बहुत अच्छे हैं, सब बुद्धिमान है, अपना विनाश करने में बहुत निपुण है। और फिर वो सब तो राक्षस तैयार थे ही, क्रोध था कि इसने बहुत लंका को किया है, और कपड़ा लपेटा और आग लगाया, तो वहीं पर चालू कर दिया अंदर ही सभा भवन में, फाट 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 पूंछ मार रहे और सबको जला, जब बढ़ गए, बोले इसको बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। हाँ, हनुमान जी मैं बाहर ही निकलना चाहता हूँ ले गए बाहर, बोला इसको रोड पर जुलूस निकालो और बताओ कि रावण का अपमान करने का, दुस्साहस का जिसने किया, उसकी स्थिति क्या देखिए। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है, इस बार हम देख लेंगे सिक्योरिटी गेट कौन से हैं, कहाँ से भाग सकते हैं, कहाँ से बच सकते हैं। इससे अगर वो अलग अलग रास्ते पे जाएंगे तो देखने को मिलेगा कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर सिक्योरिटी है ज़्यादा, तो सतर्क रहेंगे। गए 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 और उधर काफ़ी दूर तक गए, तब माता सीता को संदेश पहुंचा कि हनुमान जी को ऐसे पूंछ जलाकर घुमाया जा रहा है। तो माता सीता ने प्रभु राम को प्रार्थना किया अगर मेरे जीवन में कुछ भी पुण्य कार्य है तो हनुमान जी की पूंछ की रक्षा हो। वैसे तो अग्निदेव ने भी वरदान दिया था कि अग्नि तुमको जलाएगी नहीं, और माता सीता की प्रार्थना करने पर एकदम बर्फ जैसा लग गया पूंछ। कैसा हो गया? राम ने सोचे यार पीछे तो आग लग रही है और ऐसा लग रहा है कि ये रावण के सिर बर्फ ला के लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। देखा नहीं है तो आग, लेकिन बर्फ जैसा ठंडा क्यों लग रहा है, ऐसा ठंडा। हनुमान जी को ठंडी चढ़ गई गर्मी में। तुरंत स्मरण किया, हाँ माता सीता और प्रभु राम की कृपा से हो रहा है। उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया कि प्रभु आपकी कारण मेरा ये हो गया। अब थोड़ा जाने के बाद उनको याद आया कि यार नहीं, ये तो अच्छा नहीं है। एक राम के सेवक का इतना उपहास, एक वीर योद्धा का इतना उपहास, ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए राम के सेवक का। एक सेकंड में छोटे हुए, ठठाक एकदम छूट गए। वो पकड़ के रखा था उस रस्सी में से निकल गए एकदम छोटे हुए, फटाक देने बड़े हो गए और आकाश में गए। और एक उखड़ा, क्या बोलते हैं, ये लाइट का थंबा, अभी लाइट लगी हुई थी, लाइट का थंबा उखड़ा और सीधा फाट फाट सबको मार दिया। लोहे का थंबा था ऐसे लेकर, लाइट का थंबा मीन्स बहुत ऐसे ऊंचा मारा और फिर तो शुरू कर दिया। अब सोच रहा है कि मौका बहुत अच्छा है, उन्होंने अग्नि लगा ही दिया है तो मैं उन लोगों को याद करा दूं कि ऐसे अग्नि जलाने का परिणाम क्या होता है। सीधा पहले वो गए, हनुमान जी कूदते कूदते रावण के महल में आग लगाई, फिर उसके मंत्रियों के महल में जो उनके सेनापति उसके महल में, विभीषण का महल छोड़ दिया, उसके आसपास बिल्कुल नहीं लगाया। उसको पता था ये प्रभु राम के भक्त थे, पहले से छोड़ दिया। वो बाद में सरेंडर करेंगे, लेकिन उसको पता था क्योंकि सभा में वो बोल रहे थे ना, वो सलाह दे रहे थे कि सीता माता को छोड़ दो, मतलब वो राम के पक्ष में थे, वहीं से उनको भलक आ गया ये तो भगवान राम का भक्त है। और लंका जलाना शुरू किया मन भर कर। जब तक हनुमान जी का मन नहीं भर गया तब तक चला सब कुछ, रोड पे, गेट, गार्डन और अश्वशाला में चले गए जहाँ पर घोड़े, हाथी सब जला दिया। बहुत जबरदस्त स्थिति का वर्णन है। और पूरी लंका में हा हो चोर मच गया, लोग दौड़ रहे, भाग रहे, भयंकर स्थिति हो गई लंका में। और पूरी जलाने के बाद वो गए और छलांग लगाए समुद्र में, पूंछ को बुझाया, फिर देखने गए कि क्या हो रहा है। फिर चढ़े टॉप पर, अवलोकन किया और अच्छी तरह से लंका जल रही है और पूरा हल मच गया है पूरे लंका के अंदर। तब संतोष हुआ कि हाँ थोड़ा कुछ अच्छा कार्य किया। ऐसे कई बार हम सेवा करते हैं तो ऐसा लगता है कि आज सेवा किया। हनुमान जी को लगा यार बहुत दिन के बाद प्रभु की सेवा मिली, आज कुछ सेवा किया है रास्ते का सार करके, ऐसा किया। अब सोच रहे हैं बस प्रभु राम को देखने के लिए मुझे तुरंत वापस जाना चाहिए। प्रभु राम का विचार आया तो उन्होंने देखा कि फिर से देख लेता हूँ क्या हो रहा है लंका में। जब लंका में फिर से देखा तीसरी बार तो भयंकर कोलाहल, लोग रो रहे थे। अब रो रहे थे तो उनके मन में भय आ गया, अरे कहीं ऐसा नहीं है इनके माता सीता का अशोक वाटिका जल गया तो प्रभु राम जीवित नहीं रहेंगे, फिर लक्ष्मण नहीं रहेंगे, फिर भरत शत्रुघ्न नहीं रहेंगे, फिर उनकी माता ही नहीं रहेगी, सुग्रीव नहीं रहेगा, जामवंत नहीं रहेगा। ये देखो मेरा अनियंत्रित क्रोध, ये बंदरों का क्रोध कितना खतरनाक होता है। और उन्होंने था भाषण दिया क्रोध के ऊपर कि क्रोध में, आवेश में व्यक्ति किसी को भी मार सकता है, अपने माता पिता को मार सकता है, भाई बहन को मार सकता है, मित्र को मार सकता है। और देखा उन्होंने रावण का क्रोध देखा, बोला क्रोध के बारे में बताया। निसंदेह भगवान कृष्ण स्वयं बताया, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजगुण समध्व महासनो महापापमा विधेयन वेरिणम।
क्रोध डेंजर है। और भगवान ने कहा एटलीस्ट जब भगवान ने आसुरी गुणों का वर्णन किया भगवद गीता में, तो अर्जुन भी हो गया प्रभु मैं भी आसुरी हूँ, क्यों, मैं सबको मारने के लिए तैयार हूँ। भगवान ने बोला कम से कम 3 का त्याग करो, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नर के द्वार है। तो क्रोध का हम उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा, जैसे हनुमान जी ने किया। भक्त निराकारवादी जैसे नहीं होता है कि एकदम शांत बने रहो, कुछ न बोलो। जहाँ भगवान और भगवान के भक्तों का अपमान हो वहाँ पर क्रोध को प्रदर्शन करना चाहिए। हनुमान जी और रावण ने, हनुमान जी और अर्जुन ने किया और वो भक्त के रूप में विख्यात हो गए। लेकिन हनुमान जी सामान्य व्यक्तियों के लिए क्रोध को नियंत्रण में करने की सलाह देता है। अब सोचा कि क्या करूं मैं, बहुत कांप रहे थे, सोच रहे थे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। उसी समय उसके शरीर में शुभ लक्षण दिखाई दिए और तब तो उन्होंने राम को प्रणाम किया, प्रभु आपकी कृपा से माता सीता बच दी है, क्योंकि सीता माता और आपकी कृपा से जब अग्नि मुझे नहीं जला रही है तो आपकी प्रियतमा को कैसे जलाएगी, ऐसे करके उन्होंने तर्क किया। और अग्निदेव तो आपके सेवक हैं, ऐसे करके उनको विचारा, थोड़ा मन को बैलेंस किया और फिर भी देखने गए प्रत्यक्ष कि माता सेफ है कि नहीं, जाने से पहले देख के आ जाऊं। तो गए वहाँ पर, अशोक वाटिका में पूरा अशोक वाटिका सेफ है, वहाँ अग्नि नहीं है। तब संतोष हुआ कि हाँ मैं राम को दुख देने से बच गया, मैं ऐसे करके माता सीता से फिर मिले, फिर बात स्थिति हुआ, फिर आश्वासन दिया, फिर माता सीता को बताया कि राम तुरंत आएंगे और ले जाएंगे। माता सीता ने बताया कि प्रभु को बताना जल्दी आए, वार्तालाप हुआ और फिर वहाँ से सीधा छलांग लगाया, अर्षित पर्वत पर गए, अर्षित पर्वत। और वो अर्षित पर्वत वहाँ से पृथ्वी से 30 योजन की ऊंचाई पर था। 30 योजन એટલે 240 माइल। 240 माइल मतलब कितने किलोमीटर हुए, 360 किलोमीटर ऊंचा था। जब हनुमान जी ऊपर चढ़ रहे थे विशाल रूप को करके, तब वो पत्थर ऐसे हिल रहा था। क्या कर रहा था, हिल रहा था। और जब हनुमान जी ने वैसे अपने आप को कसा और तैयार किया तो वो पूरा डग रहा था, बड़ी बड़े पत्थरें गिर रही थी। और जब हनुमान जी ने पूरा दबाव डाला और छलांग लगाया तो लिखा है पूरा पृथ्वी के अंदर चला गया। हनुमान जी ने जब फ्लाइट उड़ाने के लिए पैर दबाया, वो पूरा शक्ति दिया ना, ऐसे बंदर कूदता है तो पहले पेड़ की डाली पर जोर देता है, पता आपको, देखना ध्यान से, हम देखते नहीं है ना कभी। तो जब पेड़ पर डाली तो पेड़ की डाली झुकती है, आप देखना। और फिर उसे क्या है, उसके अंदर ऐसा रबड़ रहता है, एक प्रकार का रबड़ है, जिसको दबाने से फिर रिवर्स में उड़ता है ना, तो उसे वो छलांग लेता है। भगवान ने वैसा रबड़ बनाया, लिखा है उसमें, आगे रबड़ का वर्णन आएगा। रावण और किसका, सुग्रीव का युद्ध होता है, युद्ध होने से पहले, तो उसमें लगा रबड़ की दड़ा की तरह से कूड़ा सीधा वापस राम के पास आ गया। तो 30 योजन था, वो पूरा पृथ्वी के अंदर धस गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। और मेनाक पर्वत को आदर देने के लिए उनका स्पर्श किया और सीधा महेंद्र पर्वत के ऊपर लैंडिंग किया। लैंडिंग करने से बंदर सब देख रहे थे, ओ हनुमान जी हंस रहे थे, और जोर से हनुमान जी ने गर्ज किया और पूंछ हिलाया। तो जामबान ने उन बंदरों को कहा हनुमान जी के लक्षण और उसके पूंछ हिलाने से, वो बंदरों को तो पता है कि पूंछ आदमी, बंदर खुशी में कैसे हिलाता है और दुख में कैसे हिलाता है, हमको पता नहीं है। और 2 स्टाइल होती है ना, हमको पता नहीं, लेकिन तो जामबान को पता है ना, ऐसे उनको पता है। तो उन्होंने कहा कि निस्संदेह हनुमान जी सीता का पता लग रहा है। और जोर शोर से सब बंदर कूद रहे, नाच रहे, गा रहे, पूंछ चला रहे, छलांग लगा रहे। तो ये भगवान की सेवा करने का फल है, स्वाभाविक आनंद, स्वाभाविक आनंद। जब हम भगवान की सेवा करेंगे स्वाभाविक आनंद मिलेगा। हम बुक डिस्कशन करते हैं, तेरी कितनी गई 5 हरी बोल, तेरी कितनी गई 2 हरी बोल, 1 गई है तो भी प्रसन्न होता है, होता ही नहीं होता। हम बुक डिस्कशन से हैं, क्या होता है, हाँ, साधु 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 साधु, तो हम प्रसन्न होते हैं भगवान की सेवा करने से। ऐसे ही लक्ष्मी जी का पता लगने, माता सीता का पता लगने का ये सेवा किया हनुमान जी को, और इनको पता लगा कि सफल हो गया। तो ये सब बंदर भगवान की सेवा करके बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। और महेंद्र पर्वत पर अंततः लैंडिंग किया, फिर नीचे आए तो सबने उनके लिए सब फूल फल अर्पण करके स्वागत की रखा था, सब अर्पण किया हनुमान जी को, है कि आपने बहुत अच्छा काम कर गया है ऐसे। क्योंकि वो तो बिना खाए पिए थके हुए, उन लोगों ने बोला कि हम 1 पैर पर खड़े। कितने पैर पर खड़े?
जब तक आप नहीं आएंगे तब तो दूसरा पैर जमीन पर नहीं रखेंगे। ऐसा उनका था कि तुरंत, क्योंकि समय बीत गया था ना और बहुत इमरजेंसी था इसलिए। और भेंट अर्पण किया सब, और उसके बाद हनुमान जी ने वरिष्ठों को, जामवान इत्यादि जो उनसे उम्र में वरिष्ठ है उनको प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। और अब सभी की जिज्ञासा थी क्या हुआ वहाँ पर, एक एक का बताइए। तो सभी की जिज्ञासाओं का सांत्वना दिया, पूरी हिस्ट्री बताई, यहाँ से जाने और आने तक की पूरी हिस्ट्री बताई। और वास्तविक बताया कि माता सीता की दशा बहुत खराब है, रावण बहुत त्रास दे रहा है, राक्षस ने बहुत त्रास देती है। माता सीता प्रभु राम के विरह में बहुत दुखी है और वो चाहती है कि तुरंत ही उनको यहाँ से ले जाया जाए। फिर हनुमान ने कहा कि ये काम करते हम सब लोग मतलब सब लोग जाए और उठा के लिया माता सीता को ले आए। अंगद ने कहा हाँ सही बात है, ये मेद और दिवित ये अश्विनी कुमारों के पुत्र है, और अश्विनी कुमारों को प्रसन्न रखने के लिए ब्रह्मा जी ने एक बार वरदान दिया था, इसको युद्ध में कोई हरा नहीं सकता, मेद और दिवित को कोई हरा नहीं सके थे, वरदान दिया है। और वो वरदान ने उन्मत्त होकर ये लोग स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और अमृत पी के आ गए, क्योंकि अश्विनी को उनको अमृत पीने का अधिकार नहीं, ये लोग अमृत पी के आ गए। तो ये सब सक्षम है, क्यों ना प्रभु राम को तुरंत सीता जी लेके जाए, तो समाचार देंगे प्रभु यहाँ आएंगे जाएंगे, समय हो जाएगा, जाते हैं सब लोग, जाके आक्रमण करते हैं और हम सब रावण को उठा के पटक के मार सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रावण के लिए। इतना जोश था उनके अंदर, इतना जोश था। ऐसे जाम्मा ने चेतावनी दिया कि आपके प्लान में गंभीरता नहीं है। आपके प्लान में क्या नहीं है? एक चीज की कमी है, गंभीरता। तो अंगद और हनुमान जी बोला क्यों? प्रभु राम ने हमको माता सीता का पता लगाने को कहा था, लाने को नहीं कहा है, लाने को नहीं कहा। पहले पता लगाओ। तो प्रभु राम की आज्ञा के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। तब सबने कहा ये बात सही है, ये बात सही है। सभी की सहमति हुई और प्रस्थान किया। किष्किंधा की और प्रस्थान किया। और रास्ते के अंदर एक मधुवन आता है जो ब्रह्मा जी ने स्पेशल बनाया था, और दधिमुख अंगद का चचेरे दादा उसके ध्यान रखते थे, दधिमुख। और ये लोग तो वो अंदर पड़े और मस्ती करने लगे, बड़े उल्लास में थे। और उल्लास में तो बंदर होता है तो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो खा पी रहे करे, मद पी रहे थे, ये करे, मस्ती करे, सब तोड़ फोड़ ध्वस्त कर रहे थे। दधिमुख आया तो उसको पटके बांध दिया और उसके साथ भी मस्ती कर रहे हैं। बहुत क्रोधित हो गया दधिमुख। पहले सेवकों को भेजा और उसके बाद स्वयं आया तो उसको बहुत खर्च किया, ऐसे किया, मारा नहीं क्योंकि तो उसके चचेरे दादा थे इसलिए। अब ये दधिमुख कंप्लेन लेकर सुग्री के पास गया। सुग्री के पास जब रो रहा था क्रोधित होकर, प्रभु राम आए, क्या हुआ क्या हुआ? ये बंदर लोग बहुत तमाशा कर रहे हैं, सब सत्यानाश कर रहे हैं। तो सुग्रीव बड़ा प्रसन्न हो गया, प्रभु ये बंदर इतनी प्रसन्नता के अंदर कूद रहे हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दधिमुख को बोला तुमने अशुभ समाचार में शुभ समाचार दिया, अब तेरे को ये बंदरों का कार्य सहन करना पड़ेगा। ये प्रभु राम की सेवा में ऐसे सहन करना पड़ेगा। ऐसे करके उनको आश्वासन दिया। और उन्होंने कहा कि ये बंदर इस वन का नाश कर रहे हैं और इतने उल्लास में, ये साबित करता है कि माता सीता का पता लग गया है। नहीं तो ये बंदा ऐसे नहीं करते, वो निराश होकर आते और निराशा के अंदर इतना मस्ती नहीं करते। तो ये इंडिकेशन मिला है कि माता सीता मिल गई है। तो सांत्वन दिया और उनको जाओ जल्दी भेजो यहाँ पर। दोनों जाके कहा क्षमा करना, मैंने आपको कष्ट दिया, इसको तोड़ फोड़ करने में रोका आपको। ऐसे कहा। लेकिन सुग्रीव ने याद किया तुरंत आप जाना चाहिए। तब तक उनको मद का नशा उतर गया था, मद जो पिया ना उसका नशा उतर गया, तो सब शांत हो गए सब। और सब लोग आ रहे हैं ऐसे दौड़ते। सुग्रीव ने कहा कि अंगद बिना काम किए मेरे सामने उपस्थित नहीं हो सकता, उसका साहस नहीं है उपस्थित होने का। इसलिए अंगद ने 100% काम कर दिया इन लोगों ने। और तुरंत आके सभी बंदरों ने एक आवाज में कहा माता सीता सुरक्षित है प्रभु, एक साथ में। क्योंकि एक को बोलने नहीं दिया, क्योंकि उल्लास इतना था, सबने बोला है माता सीता परम पवित्र है। कोई भी प्रस्ताव रावण का स्वीकार नहीं किया। ये सब गर्जना एक साथ में किया, क्योंकि आवाज को रोकने भी उनको बड़ा कठिन हो रहा था। ऐसे सभी ने प्रभु राम को प्रणाम किया, लक्ष्मण को प्रणाम किया। सभी ने ये शुभ समाचार दोहराया। अब प्रभु राम की जिज्ञासा हनुमान जी से, सबों से दो जिज्ञासा, रावण के विषय में
माता सीता के श्री राम के प्रति भाव के विषय में। माता सीता का मेरे प्रति भाव क्या था और रावण का निवास स्थान कैसा था। तो हनुमान जी को सब बंदरों ने कहा आप जवाब दीजिए, क्योंकि अल्टीमेट तो आप जाके आए। तो हनुमान जी पहले माता सीता का जो प्रभु राम के प्रति भाव है उसका जवाब देंगे, दुष्ट रावण के बारे में बाद में बताएंगे। तो हनुमान जी ने यहां से निकले तब तक और जब तक यहां आए उस सभी घटनाओं को दोहराया हनुमान जी सबसे पहले, कैसे कैसे हुआ। फिर बताया कि माता सीता की पूर्ण निष्ठा आपके ऊपर है, पवित्र है, भक्ति में पूर्ण आप में स्थिर है, मन शरीर वाणी सबसे आपके अंदर स्थिर है, सब कुछ बताया। पूर्ण रूप से आपके विरह में दुखी है, जो स्थिति वो बताई। आभूषण दिया कि माता सीता ने, आपने अंगूठी दिया उसके बदले वही आभूषण दिया। भगवान राम देखते हाँ माता सीता का जब विवाह हुआ था तब उनके पिता जनक महाराज ने यह आभूषण दिया था, और जनक महाराज ने यह आभूषण दिया था देवराज इंद्र ने जब वो हल से खेती कर रहे थे उस समय कुछ आभूषण दिया था, ऐसे याद आया। फिर संदेश दिया प्रभु राम को, अलग अलग संदेश दिया, अलग अलग पास टाइम बताया कि ये पास टाइम हमारे दोनों के बीच हुआ ताकि पता लगे कि हनुमान जी जाके आए नहीं आए। और उसके बाद एक ये भी बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु राम सर्वशक्तिमान है और अजय है, फिर भी नहीं आ रहे, मतलब मेरे जीवन से कुछ गलती हो गई है राम की सेवा में, दोष मेरा लग रहा है। राम के ऊपर दोष नहीं दिया कि वो इतने शक्तिशाली है नहीं आ रहे, बोले मेरा दोष है कि मेरी भक्ति में कुछ कमी है या मेरे समर्पण में कुछ कमी है, इसलिए प्रभु राम नहीं आ रहे। तो राम को भी अच्छा लगा। अंत प्रस्ताव दिया कि अब मैं बहुत ज़्यादा समय जीवित आपके विरह में नहीं रह सकती, समय बहुत कम है, जल्दी से जल्दी आप स्वयं आकर मुझे यहाँ से ले जाइए। हनुमान जी ने कहा मैंने प्रस्ताव रखा था कि आप चलिए, लेकिन माता सीता ने मना कर दिया कि मैं जैसे पर पुरुष के स्पर्श से यहाँ आई ऐसे पर पुरुष से स्पर्श से वापस नहीं जाना चाहती हूँ, मैं प्रभु राम के साथ ही वापस जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर सुंदरकांड पूरा होता है ये चर्चा के, और अब स्टार्टिंग होता है युद्ध कांड का। तो भगवान राम बड़े प्रसन्न थे हनुमान जी के ऊपर, बहुत प्रसन्न थे भगवान राम ये कार्य से। और प्रभु राम ने कहा गरुड़ के सिवाय, हे हनुमान, गरुड़ के सिवाय और तेरे सिवाय ये कार्य कोई नहीं कर सकता। पहला युद्ध कांड में ये शब्द है प्रभु राम के। फिर बताया कि 3 प्रकार के सेवक होते हैं। कितने प्रकार के सेवक होते हैं? उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, 3 प्रकार के सेवक। उत्तम सेवक वो है जो स्वामी ने कार्य दिया है उससे अधिक कार्य करके आता है। मध्यम सेवक वो है जो स्वामी ने कार्य दिया उतना ही कार्य करता है, लेकिन उसकी क्षमता और होती है करने की, लेकिन वो करता इतना ही है। कनिष्ठ सेवक वो है उनको जितना आज्ञा दिया है उनकी करने की क्षमता है फिर भी उतना नहीं करता है। ओके, तो हनुमान जी कौन से सेवक में आते हैं भाई? उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम में तो उन्होंने क्या, प्रभु राम ने आज्ञा दिया था कि माता सीता का पता लगाना है, तो उन्होंने और ज्यादा काम क्या दिया? 4 कार्य ज्यादा किया हनुमान जी ने। कितना कार्य ज्यादा किया? 4 कार्य ज्यादा किया है। पहला, और भगवान राम बोलते हैं कि हनुमान निस्संदेह तुमने माता सीता को ढूंढा, वो ही नहीं बल्कि तुमने माता सीता को सांत्वना दिया। पहला कार्य क्या दिया? कि राम आएंगे, आप चिंता मत करिए, ये करिए वो करिए, सांत्वना दिया, पहला कार्य। दूसरा, लंका का निरीक्षण किया, कैसी है स्थिति, ताकि यहां से जाते समय युद्ध का व्यूह रचना बनाया जाए। पूरी लंका देख लिया चारों ओर से, क्योंकि उसके 4 गेट थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसा हनुमान जी बताएंगे आगे। 4 गेट थे और चारों गेटों से कैसे आक्रमण कर सकते हैं। राक्षसों की शक्ति का आकलन किया, कौन कितना शक्तिशाली है वो भी परख लिया उन्होंने, वो निरीक्षण कर लिया। और आग लगाकर रावण के हृदय में भय का संचार कर दिया। किसका संचार कर दिया? हाँ, उनको भय पैदा किया। सब कहां से लेकर, एक सामान्य द्वारपाल से लेकर रावण तक सबके हृदय में भय पैदा कर दिया, सबके हृदय में। तो ये 4 कार्य एक्स्ट्रा किया था। तो ये नहीं किया होता तो फिर से इनको तपास करनी पड़ती है ऐसे। तो बुद्धिमान थे। बुद्धिमान व्यक्ति है वो एक कार्य देते समय बहुत सारे कार्यों को साथ में कर लेता है। एक बार एक कंपनी का मालिक था और एक वर्कर आया, साहब
मैनेजर को 1 लाख रुपया देते, मेरे को 10,000 क्यों? ये क्या प्रश्न किया? मालिक को बोला कि मैनेजर को 1 लाख, मेरे का 10,000 क्यों? बोला आज तो मैं बिजी हूं, 2-3 दिन के बाद बुलाऊंगा, चिंता मत करो। 2-3 दिन बाद बुलाया और थोड़ा वॉल्यूम डाउन, 2-3 दिन के बाद बुलाया और वर्कर को पूछा, वो जो वर्कर बुलाया कि पीछे आवाज आ रहा है, क्या है, जा देखना। तो बताया कि कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया है। कितने? बोला 12 है। फिर वापस आया 12 के जवाब देने के लिए। फिर बोला कितने मेल फीमेल है? बोला 6 मेल है 6 फीमेल है। फिर बोला किसका क्या कलर है, क्या शरीर पर दाग है, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस लेके आया। 5 चक्कर लगाया। कितना चक्कर लगाया? वो वर्कर ने कितना चक्कर लगाया? क्या हो रहा है, कितने बच्चे हैं, मेल फीमेल कितने हैं, कलर क्या है, ये क्या है, वो क्या, 4-5 चक्कर लगाए। मैनेजर को बुलाया, उसको खड़ा रख के। मैनेजर बाहर क्या है भाई? तो मैनेजर गया और सब लिख के लिया है एक ही साथ में, और खड़ा खड़ा मालिक पूछ रहा है, बोला क्या है? वो कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया है। कितना है? बोला 12 है। मेल फीमेल कितने हैं? बोला 6-6। कलर क्या है, ये शरीर में दाग क्या, ये सब बता दिया। एक ही बार में जाके लेके आया। तो फिर वर्कर को बोला देख तुम 6 चक्कर लगाया, इसने एक ही चक्कर में बता दिया, इसका 1 लाख रुपया देता हूं इसको। तो मतलब हनुमान जी बुद्धिमान थे और उनको पता था कि ये प्रभु राम को युद्ध करने की जरूरत पड़ेगी। उत्तम सेवक थे, उत्तम। ऐसा नहीं बस मेरे को बोला है माता सीता को पता लगाना, बस मैं पता लग गया क्या गया, ऐसा नहीं। उत्तम सेवक। मध्यम सेवक क्या होता है? जो गुरु ने बोला है उतना ही करता है, हालांकि उसकी शक्ति ज्यादा है। गुरु महाराज ने बोला 1000 भगवत गीता वितरण करना मैराथन में, तो 1000, अब शक्ति है 2000 की, लेकिन नहीं करता है, तो मध्यम सेवक है। हमारी शक्ति है, उनके साथ नहीं करते हैं, जितना बोला उतना ही करते हैं, तो मध्यम सेवक है। और कनिष्ठ सबसे निम्न स्तर का सेवक है कि गुरु बोला है 1000 गीता, तो वो भी नहीं करता है, नहीं हो रहा है कुछ। गुरु महाराज तकलीफ बहुत है, समस्या है, कोरोना वायरस की तकलीफ है, एनी XYZ जो भी है। तो ये 3 प्रकार के सेवकों का। फिर प्रभु राम ने कहा कि हे हनुमान, तुमने ये सेवा करके मेरे ऊपर जो उपकार किया है, मेरे पास तुमको पुरस्कार करने के लिए, कुछ इनाम देने के लिए कुछ इनाम नहीं है, क्योंकि मैं अभी जंगल में निवास करता हूँ, राज्य से निष्कासित हूँ। मैं मात्र तेरे को एक आलिंगन दे सकता हूँ। और प्रभु राम ने हनुमान जी का क्या किया? प्रेम से आलिंगन किया। दोनों प्रभु राम और हनुमान जी दोनों गदगदित हो गए। फिर सुग्रीव का प्रश्न था। अब तो ये सब हो गया। सुग्रीव का प्रश्न प्रभु राम से पूछा। सुग्रीव ने, प्रभु अभी भी हमारे सामने एक समस्या खड़ी है, सागर को पार कैसे, इतनी सेना बड़ी, सागर को कैसे पार करेंगे? फिर राम भी सोचने लगे, हाँ ये तो गंभीर समस्या है, सागर को पार करना ये गंभीर समस्या है। राम थोड़ा विचार कर रहे थे, थोड़ा नहीं उत्साहित हुए। सुग्रीव ने उत्साह किया, प्रभु चिंता मत कीजिए, प्रयास करेंगे, अलग अलग दर्शकों ने, नहीं है तो कम से कम पुल बनाएंगे। पुल बनाएंगे लेकिन लंका जाएंगे। एक बार ये साने लंका पहुंच गई ना, फिर आप चिंता छोड़ दीजिए। ऐसे करके उत्साह दिया। फिर राम ने वचन का ऐश्वर्य भाव में, लंका जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुरंत भगवान राम ऐश्वर्य भाव में आ गए। लंका जाना मेरी बड़ी बात थोड़ी है, मैं अपनी इच्छा से पानी, मेरी दिव्य शक्तियों से पानी के ऊपर चल सकता हूं और एक बाण से पूरा समुद्र सुखा सकता हूं। तुरंत एक शब्द है, ऐसे है। फिर हनुमान जी से पूछा, जिज्ञासा किया था किसके बारे में? रावण के बारे में। बोला सिक्योरिटी की क्या प्रबंध है वहां पर, सिक्योरिटी कैसी है, रक्षा कैसी है? तो हनुमान जी बताया 4 प्रकार की, 4 स्तर है रक्षा का। कितना स्तर है? 4 प्रकार की सिक्योरिटी है। पहली है प्राकृतिक सिक्योरिटी। प्राकृतिक सिक्योरिटी में ये त्रिकुट पर्वत के ऊपर है, तो नीचे से चढ़ना बहुत कठिन है, जमीन से काफी ऊपर है, हिल स्टेशन पड़ता ना, तो ऊपर से बाण मारेगा नीचे गिर जाएगा वापस। तो ये नेचुरल प्राकृतिक था। और ये जो त्रिकुट पर्वत था और सागर के बीच में थोड़ी जमीन, और त्रिकुट पर्वत के ऊपर, और त्रिकुट पर्वत के बाद ये लंका के सोने की दीवारें बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? सोने की दीवार। आप सोचिए, इतना सोना, सोने की दीवार, पत्थर की नहीं, सोने की।
कितना सोना है प्रकृति के अंदर है, सोना ही सोना भरा पड़ा, लोग पागल है सोने के लिए। प्रभुपाद जिसको बोला पीला मल, क्या बोला, पूरी दुनिया पीले मल के पीछे है सोना। और वो दीवार और जमीन के बीच बहुत बड़ा दुर्ग है, खाई, और उस खाई के अंदर बहुत बड़े बड़े मगर है, और खाई बहुत लंबी है, आसान से पार नहीं करते। ये खाई बनाई गई है, ये कृत्रिम रक्षा का सेकंड लेयर है। थर्ड लेयर है कि सभी गेट पर ऑटोमेटिक मशीन कर रखा है, ऑटोमेटिक मशीन, प्रेक्ष पात्र लिखा है, प्रेक्ष पात्र, और अलग अलग आधुनिक युगों से सज तोपें ये सब रखा है कि दूर से इधर फेंकेगा सीधा वापस जाके समुद्र में गिर जाएगा। यहाँ ऐसे सब अस्त्र शस्त्र लखे। ये तीसरा स्टेज बताया, और चौथा बताया योद्धा स्वयं गेट पर खड़े हैं वॉचमैन की तरह। प्राकृतिक, कृत्रिम, जो खाई खोदकर दुर्गम और उसमें मगर डाल दिया, ऊपर जाएगा मगर ऐसे अंदर ले लेगा जा, हाँ उसका छलांग मारेगा वो पकड़ लेगा मगर, इतने खतरनाक मगर थे उसमें, लिखा है मगरों से पूरा भरा पड़ा है। शस्त्र, और फोर्थ है मनुष्य। तो हनुमान ने विनती किया प्रभु अब कुछ करिए, जल्दी कुछ करिए इसके आक्रमण करने के लिए, और अगर आप हम लोगों को आज्ञा दें तो हम 4-5 लोग जाएंगे, अपने कंधे पर आपको बिठा के जाएं और ले आएं, या फिर हम अपने आप जाएं, आप आज्ञा दें तो ले आए। राम ने कहा नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं रावण और लंका का ध्वंस करूंगा। बोले जैसी प्रभु आपकी आज्ञा है। फिर प्रभु राम ने सुग्रीव को बुलाया, सभी को बुलाया कि अब प्रस्थान करो, समय बहुत सही समय है, सूर्य इस दिशा में प्रवेश कर रहा है, मध्याह्न का समय है, ये शुभ शकन है। ये सब देखकर आज्ञा दिया। सब बंदर तो तैयार बैठे रहे, और सब ने दक्षिण समुद्र की ओर प्रस्थान किया, दक्षिण समुद्र की ओर सबने प्रस्थान किया। और अंगद के कंधों पर लक्ष्मण थे, और हनुमान के कंधों पर प्रभु राम थे, और एक ऐसी सेना बनाई, और उस सेना के साथ ये लोग चल रहे थे। चलते चलते जब वाल्मीकि रामायण में बंदरों का जो उत्साह है, आहा, ऐसा लग रहा है ऐसे हथेलियां मचल रहे हैं, किलका देकर ऐसा लगे उनको रोका गया। खून इतना गर्म हो रहा है, हाँ इतना गर्म हो रहा है कि रावणों सामने देखेंगे तो एक ही धड़क में पाड़ देंगे। हाँ ऐसा वर्णन है। जब ये लंका पहुंच गए तो रावण 10 फ्लोर के ऊपर टॉप पर टेरेस में बैठा था, टेरेस ऊपर ढाबे पर बैठा था रावण, और इधर राम सभी अपने बड़े बड़े योद्धाओं से मीटिंग कर रहे थे। और सुग्रीव का नजर पड़ा इधर, प्रभु राम डिस्कस सीधा फ्लाई किया उधर, एक थप्पड़ मार के आ गया धड़ाम धड़ी। प्रभु राम बोले हनुमान सुग्रीव को बुलाओ। बोला सुग्रीव कहाँ है? देखा तो सुग्रीव उधर पहुंच गया, और राम डिस्कस करे तब तक वापस आ गया। आगे वर्णन करूंगा। राम ने डांटा उनको, तेरे को पता नहीं है, रावण तेरे को मार देता तो मैं जिंदा नहीं रहता, मेरे प्राण चले जाते। देखो आप भगवान राम कितने बंदरों से प्रेम करते थे, तो हम तो करेंगे ही नहीं। हम सोचे यार सुबह शाम बर्तन घस रहे हैं हमको कोई पूछता ही नहीं है। नहीं, राम प्रेम करते, लेकिन हमारा वो लेवल नहीं है, कि हम भगवान हमको आके बोले कि मैं आपके लिए प्राण देने के लिए तैयार हूं। हमारा वो लेवल नहीं है। मैं अच्छा समझाऊंगा, उसमें प्रभुपाद के एक पास टाइम है। रियल में राम प्रभु ऐसे थे कि अगर तुम चला जाए मेरे प्राण चले जाते। ऐसा साहस तुमने क्यों किया? डांटा उनको। बोला प्रभु मेरा गुस्सा है ना अनकंट्रोल है, मैं इनको देख के अभी मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा है। हाँ उसमें लिखा है कि इसमें जो उत्साह है, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को आज्ञा दिया था कि बंदरों को उत्पत्ति करो, तब बोला था ऐसे बंदर की उत्पत्ति करो जो रावण के साथ युद्ध करने में उत्साह रखे। नहीं कि मैंने लाई दिए प्रभु जी, अगर उत्साह होना चाहिए इनको युद्ध करने में। तो इसमें लिखा इतना वाल्मीकि राम ने उत्साह बताया। ओहो, एक कूद रहे थे, नीचे आ रहे थे, एक ऊपर गिर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। अब उसको यहाँ युद्ध नहीं करना है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है हम युद्ध कर रहे हैं। ऐसे जोश के साथ जा रहे थे, किलकिलिया कर रहे थे। उनका जोश देखने मात्र से ही रावण की छाती फट जाएगा, ऐसा तो जोश था बंदरों का। रियली बहुत अमोघ जोश था बंदरों का। इसलिए ऐसे चलते रहे, खाते रहे, फल फूल स्नान करते रहे, जहाँ पर कुछ सरोवर मिल गया और तोड़ के खलते रहे, और ऐसे करते नाचते गीतते ये पहुंचे महेंद्र पर्वत की तलहटी पर। और प्रभु राम महेंद्र पर्वत पर चढ़े, और वहां से प्रभु ने देखा अगाध समुद्र, देखा विशाल,
और देखा कि वहाँ उसके पीछे लंका नगरी पे नीचे आए प्रभु राम सागर तट पर। और प्रभु राम ने कहा, सुग्रीव अभी भी हमारे सामने एक चुनौती है, ये समुद्र पार करने की चुनौती है। प्रभु राम ने कहा, एक काम करो, सभी बंदरों को शिविर लगाओ और तब तक हम सागर के बारे में कुछ सोचते हैं। बंदरों ने शिविर लगाना शुरू किया कि चारों दिशाओं में 80-80 माइल था। वो जगह से 80 माइल एक साइड में समुद्र था, 3 साइडों के 80 माइल 80 माइल 80 माइल, 120 किलोमीटर इधर, 120 किलोमीटर इधर, 120 किलोमीटर इधर। इधर तो दहेज में क्या था, समुद्र था। 3 साइड में इतनी शिविरें लगी थी, इसमें सब बंदर थे। और वहां पर ऐसा वर्णन मिलता है, ऐसा लग रहा है, वो बंदर का कलर कौन सा होता है भूल गया, ब्राउन कलर का समुद्र ऐसा लग रहा था। क्या लग रहा था, ब्राउन कलर का समुद्र जैसा लग रहा था। ब्राउन कलर का समुद्र ऐसा लग रहा था, विशाल था। और सभी बंदरों ने जब सागर को देखा तब उनके भी हृदय कांप गए। क्यों, बड़े 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 मछली तिमिंगल इधर थे और वो सब उछल रहे थे, कूद रहे थे समुद्र में। सब बंदर भी अंदर कांप गई, बाप रे बाप, योजन योजन बड़ी बड़ी मछलियां थी। इस सब बंदर को खा जाने वाले ऐसे तिमिंगल सब प्राणी देखे तो सोच रहे थे इसका क्या करेंगे। प्रभु राम बैठे और प्रभु राम ने लक्ष्मण को बताया। इधर सागर का वर्णन हो गया और प्रभु राम बैठे कि दिन प्रतिदिन मेरा सीता के प्रति विरह भाव बढ़ रहा है। प्रभु राम ने बताया, सामान्यतः ऐसा है कि जो शौक होता है वो दिन प्रतिदिन कम होता है भौतिक जगत में। भौतिक जगत में कोई व्यक्ति चला जाता है तो पहले दिन रोता है, धीरे धीरे 15 दिन के बाद तो वो टीवी देखना, नाचना गाना शुरू कर देता है। शौक चला जाता है, ऐसा होता है, भूल जाता है ऐसे। लेकिन मेरा सीता के प्रति विरह बढ़ रहा है। अब मेरा दिन प्रतिदिन, जैसे मैं लंका के नजीक जा रहा हूँ, माता सीता का विरह मुझे बढ़ रहा है, ऐसे बताया। लक्ष्मण ने समझाया कि प्रभु आप बहुत नजीक आ गए और परेशान करने वाला ही है, आप धैर्य रखिए। अब उधर लंका की स्थिति का वर्णन आ रहा है। जब हनुमान जी ने लंका में सब त्वस ध्वंस कर दिया तो रावण ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया। मंत्री, योद्धा, रथी, महारथी सबको बुलाया। रावण ने कहा लंका अभेद्य है, अभेद्य, उसके अंदर एक मच्छर भी घुस नहीं सकता है लंकिनी के परमिशन के सिवाय। लेकिन एक बंदर आकर इतना सर्वनाश कर गया तो ये हमारी चिंता का कारण है, चिंता का कारण है। अभेद्य, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। विनाश करने का बात छोड़िए, प्रवेश नहीं कर सकता कोई, इतना अभेद्य का उसको। तो ये लंका का विनाश के बारे में बताया। रावण काफी डरा हुआ था। फिर रावण ने बोला, मैं तुम लोगों को पराशरम देने के लिए, सलाह देने के लिए यहां बुलाया है। अब देखो रावण इतनी अच्छी बात करेगा, हो लगता है बड़ा बुद्धिमान था। रावण क्या बोला कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के लोग होते हैं? 3 प्रकार के लोग होते हैं सलाह लेने वाले। कितने प्रकार के लोग होते हैं? आनो केम चालू में चेंज કર્યું પછી બંધ થાય। ये अभेद्य रिकॉर्डिंग नहीं आ सकता, कभी सेल खत्म ही ना हो। लो भाई, हो गया। रावण के पराश्रम लेने वाले, सलाह लेने वाले 3 प्रकार के लोग होते। देखो रावण जो जबरदस्त बोलेगा। रावण ने कहा कि अनेक प्रकार के वीर योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए। प्रमाणिक विचार के अनुसार अच्छा पराश्रम विजय का मूल कारण है। पराश्रम मीन्स सलाह, अच्छे सलाहकार, अच्छी सलाह विजय के मूल होता है। इसलिए मैंने तुम सभी को यहां बुलाया है। इस विश्व में 3 प्रकार के लोग होते हैं। देखो रावण का क्या नॉलेज है, लेकिन बोलेगा अलग और करेगा अलग। बोले इस विश्व में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला व्यक्ति उत्तम कोटि का बुद्धिमान व्यक्ति, जो कार्य करने से पहले, क्या करने से पहले? कार्य करने से पहले एक समान रुचि वाले, मतलब किसी को एक बिल्डिंग बनाना है तो ऐसी रुचि वाले लोगों को सलाह लेगा और अपने से अनुभवी व्यक्ति से, अपने मित्रों से, समान रुचि वाले अपने मित्रों से, अपने अनुभवियों से वो कार्य आरंभ करने से पहले वो सलाह लेगा।
और तब उसके सलाह के अनुसार अपनी पूरी क्षमता लगाकर और विधाता के ऊपर निर्भर रहते हुए, बोल क्या रहा है, विधाता के ऊपर निर्भर, उसको पता है नहीं है कि विधाता तो राम है विधाता के ऊपर निर्भर रहकर वो साहस से कार्य करता है। ये उत्तम कोटि का मनुष्य है। मतलब रावण अपने आप को उत्तम कोटि का समझता है कि मैंने मीटिंग किया है, मैं सलाह लूंगा युद्ध करने से पहले और अनुभवी व्यक्तियों की बात मानूंगा, लेकिन बिल्कुल नहीं मानेगा। बोला मध्यम व्यक्ति कैसा होता है? मध्यम व्यक्ति वो होता है किसी का भी सलाह नहीं लेता है, स्वयं के विचार को सर्वश्रेष्ठ मानता है। बात सही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट स्वयं बस नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा, मर जाएंगे, मर दे दो लोगों को, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा किसी की सलाह नहीं लूंगा। ऐसा ऐसे असुर है ना, ये सब असुर है और निम्न कोटि का व्यक्ति क्या है? ये सेकंड क्लास का है मनुष्य। निम्न कोटि का व्यक्ति वो है अपने समझ के अनुसार, निम्न कोटि का व्यक्ति वो है पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर होता है, अपनी बुद्धि बिल्कुल नहीं लगाता है। वो बोलता है मैं भगवान के ऊपर निर्भर हूं, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार काम करता है। अपनी बुद्धि मीन्स अपनी सनक के अनुसार, जैसा मन ने आइडिया किया था, और बोलता है मैं भगवान के ऊपर निर्भर, और वो ठान लेता है मैं इसको करूंगा ही, किसी भी तरह करूंगा, बस जो फेल हो जाए वो हो जाए, वो नहीं देखना है बस। मतलब वो एक बहाना बताता है कि मैं भगवान के ऊपर निर्भर हूं, लेकिन अपनी सनक, अपने मन की विचारधारा के अनुसार वो तीसरा है। तो रावण साबित करना चाहता है मैं पहले प्रकार का हूं। फिर बोले तीन प्रकार के सलाहकार लोग हैं। सलाह देने वाले कितने प्रकार के लोग हैं? तीन। उसी प्रकार सलाह की तीन प्रकार के होते हैं सलाह देने वाले। कठिनाइयों को भली भांति परखने के पश्चात धार्मिक सिद्धांत के अनुसार जो सलाह दिया जाता है वो उत्तम है। देखिए किसके से होगा? धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार। मध्यम कोटि का जो परामर्श है वो तर्क वितर्क के आधार दिया जाता है, तर्क वितर्क के अनुसार। और निम्न कोटि का पराश्रम है वो प्रशंसा, मिथ्या प्रशंसा और चापलूसी किया जाता है। मिथ्या प्रशंसा और चापलूसी से किया जाता है। ये तीन प्रकार के लोग बताए, तीन प्रकार का सलाह बताया, पराश्रम बताया, उसको एडवाइस बताया। अब रावण ने पूछा और चापलूसी लोगों ने शुरू कर दिया अपनी चापलूसी देना। राक्षस से सब राक्षस से एक एक बोले। एक ने बोला आप स्वयं अजय हैं, आपको कौन जीत सकता है, ये है वो है, बड़ापन चालू किया। और रावण फूल रहा है। और खुद ने बोला था कि थर्ड क्लास के लोग होते हैं वो चापलूसी करके सलाह देते हैं, और खुद प्रभावित हो गया है। फिर बोला इंद्रजीत, ये इंद्रजीत, देवराज इंद्र को जीत लिया, उसने भी घुटने टेक दिए, ये कोई कम नहीं है, राम से डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रहस्त, उसने बोला हम देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों पर विजय प्राप्त किया। दुर्मोद, वज्रदस्त, निकुंभ, वर्जहनु, ये सब बड़े बड़े लोग थे और इन्होंने बड़ा बड़ा भाषण दिया बहुत डिटेल के अंदर, और पूरा चापलूसी किया रावण की, मिथ्या चापलूसी और मिथ्या ग्लोरिफिकेशन जो वास्तव में थे नहीं। और रावण पूरा फूल के उनसे प्रभावित हो गया। अब इनको बीच में रोकते हुए विभीषण ने बहुत नम्रता से सुझाव दिया कि हे राक्षस राज, हमारी इस समस्या का मूल कारण माता सीता है। माता सीता को वापस कर दो, समस्या समाप्त। उसने बहुत ध्यान नहीं दिया, डिटेल में बताया कि धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार ये पाप है, परिस्थिति को लाना, ये वो सब समझाया। बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं, सभा समाप्त कर दिया, फिनिश। बोला क्या? तीन प्रकार के लोग होते सलाह देने वाले। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार जो सलाह देता है वो उत्तम सलाहकार है, और यहां विभीषण धार्मिक सिद्धांतों को सलाह दे रहा है, नहीं मान रहे। दूसरे दिन सुबह में जब रावण पूजा करता था, वो भी नास्तिक था लेकिन पूजा करता था। नास्तिक लोग ही पूजा करते हैं ना, नास्तिक लोग ही भगवान से जुड़े हुए थे। इंग्लिश में नास्तिक लोग को क्या बोलते हैं? एथिस्ट नहीं, उनके लिए एक और शब्द है ना, हु इज नॉट बिलीव इन गॉड। तो भगवान तो आगे न अंदर। नास्तिक वो है जो भगवान को मानते, तो भगवान तो आगे ना। नास्तिक के साथ भगवान का शब्द तो जुड़ गया है।
बराबर, हु इज नॉट बिलीव इन गॉड, बराबर ना। तो नास्तिकों के साथ भगवान का शब्द जुड़ा हुआ है ऐसा ही नहीं कि नहीं जुड़ा हुआ है, जो भी है। वो जैसे भी जिसकी पूजा करता था अपने हिसाब से पूजा करता था, लगता है शिव जी की पूजा करता होगा। राक्षस ब्राह्मण थे, उसमें लिखा है कैसे ब्राह्मण थे, राक्षस ब्राह्मण, मतलब राक्षस ब्राह्मण ने जन्म लिया है, अभी भी ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण के कर्म करते थे ऐसे। और वो पूजा करने के बाद पर्सनल मीटिंग किया, विभीषण ने पास में बैठ के समझाया अलग अलग दृष्टिकोण से कि माता सीता को वापस दे दो। जब से माता सीता ये हमारे नगर के अंदर अपशकन 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 हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत डिटेल में बताया, लंबा। रावण क्रोधित हुआ, मैं राम को नहीं मानता हूं, क्यों मेरा जीव खा रहे, मुझे मेरा काम करने दे, तू तेरा काम कर जा। विभीषण बेचारे चले गए। दूसरे दिन फिर सभा का आयोजन किया। अब वो बाहर से बोलता है, अंदर से डरा हुआ है। रावण बाहर से बड़खास मारता है, लेकिन अंदर से डरा हुआ है, नहीं तो मीटिंग करने की जरूरत है। फिर से सभा आयोजन किया और सेनापति का नाम है प्रहस्त। उनको बोला सबसे पहले अंदर और बाहर की सिक्योरिटी को एकदम टाइट कर दो, सिक्योरिटी को अलर्ट कर दो। मतलब अंदर से डरा हुआ है, भाषण बड़ा बड़ा दे रहा है, नहीं तो सिक्योरिटी को अलर्ट करने की क्या जरूरत है, आप सोचिए। और फिर उन्होंने कहा कि आज हमारा सौभाग्य है, 6 महीने के बाद महाराज कुंभकर्ण जागे हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित है, हम उनकी भी सलाह लेंगे, क्योंकि फिर तो वो सो जाएंगे, उनकी सलाह नहीं ले पाएंगे तो पहले उनको मौका देते हैं। रावण ने असत्य कहा, देखो आप जैसे सोच रहे वैसा नहीं है, सीता ने मेरी रानी बनने के लिए स्वीकार किया है, लेकिन एक साल के बाद, और 1 साल की पूरी तैयारी है, और इसमें बीच में ये राम आ गया है, इसलिए मेरी चिंता का विषय है। और मुझे 2 मनुष्यों की चिंता नहीं है, मैं 2 मनुष्य से नहीं डरता था, बहुत ज़्यादा मुझे डर नहीं था, लेकिन एक वानर आया, ये उत्पात मचा के गया ना, तब मुझे लगा कि हमारे विजय के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है, अनिश्चितता आ गई विजय के अंदर। कुंभकर्ण आपका क्या कहना है, ऐसे पूछा कुंभकर्ण का। दुष्ट, क्या कहा पहले, दुष्ट मूर्ख, जब आपत्ति ऊपर आ गई तो सलाह मांगता है, जब हरण किया तब सलाह नहीं मांगा तेरी ने। अब जब संकट आ गया तो तू हमसे सलाह लेता है, और जब हरण किया तब तेरे को मीटिंग करना चाहिए ऐसा कि मैं सीता का ला रहा हूं, आपका क्या 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 राय है, उस समय मांगना चाहिए, ऐसा करके डांटा पहले। हाँ, कुंभकर्ण ने डांटा, लेकिन करे क्या, अब ये तो काम का आदमी है, इसको डांट नहीं सकते ना ठीक है, कैसे भी हो तुमने गलती कर दिया, कोई बात नहीं, मैं तेरा भाई हूं, रक्षा करूंगा, इतना डरने की बात नहीं है, इसे बंदरों को मैं ऐसे ही खा जाऊंगा बिस्कुट की तरह और वो रियली बिस्कुट की तरह खाएंगे, ऐसे पकड़ पकड़ 10-12 बिस्कुट की तरह खा जाऊंगा, आप इतना चिंता मत कीजिए। ऐसे पहले तो डांटा, फिर बोला ठीक है तुम भाई है, गलती कर दिया है तो हम बचाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला सीता को वापस दे दो। सेम फिर महापार्श्व नाम का एक योद्धा था, बहुत बड़ा सेनापति, उन्होंने कहा हे राक्षस राज, माता सीता को जबरदस्ती कर लो ना, उनका भोग करो, कौन रोकता है आपको, इतने शक्तिशाली है, देवता भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। रावण ने कहा बोला मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? अरे आप लोगों को मैंने बताया नहीं, भूल गया, मेरे ऊपर एक बहुत भयानक श्राप है, जिसके कारण मैं कोई भी स्त्री को जबरदस्ती नहीं कर सकता। बोला क्या श्राप है? बोला एक बार मैं जा रहा था सर्वलोकों के आसपास, और पुंजकस्थली नाम की एक अप्सरा थी, वो ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए जा रही थी, और मैंने रास्ते में उसके ऊपर बलात्कार कर दिया, और फिर वो रोती हुई उसी दशा में ब्रह्मा जी के पास गई, तो ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया कि तूने बहुत निर्लज्ज कार्य किया है, इसलिए आज के बाद तू किसी स्त्री को जबरदस्ती करेगा, तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। बोला तब से मुझे डर लग रहा है तब से मुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे राम का भय नहीं है, क्योंकि मैं सर्वशक्तिशाली हूं। ये राम इसलिए साहस कर रहा है कि उसको मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। देखो कितना व्यक्ति के ऊपर भूत चढ़ जाता है। फिर विभीषण ने सलाह दिया, प्रहस्त ने विभीषण को डांटा कि तुम क्या बकवास कर रहा है, हम इतने सब शक्तिशाली लोग बैठे हैं और तुम बंदरों से, इनसे सब लड़ते हो, कायर नपुंसक। फिर विभीषण ने काटा उनको कि आपको राम की शक्ति का अंदाजा नहीं है। अब इंद्रजीत बहुत क्रोधित हो गया कि बड़े बड़े देवताओं को मैं चटनी खिला देता हूं, तो ये सब बंदर कौन सी बात है, मैं बंदी बना के ले आऊंगा, आप चिंता मत करो। विभीषण ने समझाया कि बेटा तू अभी बालक है, तुमने अभी युद्ध नहीं लड़े, अविवेकी है, खून गर्म है,
2-4 हथौड़ी खाएगा, 2 थप्पड़ खाएगा ना हनुमान जी का, तो ठिकाने आ जाएगा तेरा बुद्धि। ऐसे करके उसको समझाया। अब रावण भी क्रोधित हो गया। उसका रावण को ऐसा लग रहा है कि ये बकवास कर रहा है। जब व्यक्ति ऐसे बोलता है ना कि ये बकवास कर रहा है, तब वो उसको सुनने के लायक नहीं करता है। रावण ने कहा कि तुम संबंधियों में विपत्ति डालते हो, संबंधी होकर तुम विपत्ति डालते हो। फिर रावण ने एक शायरी गाई हो, रामायण में शायरी लिखी है, हाँ बहुत अच्छी शायरी लिखी है रावण ने, और शायरी गाई। और उन्होंने एक हाथियों और हथिनियों की स्टोरी बताई। बड़ा विद्वान था, और स्टोरी बता के विभीषण का मजाक उड़ाया और बोला तुम लगता है मेरा मित्र है, भाई है, लेकिन तू मेरा शत्रु है। ऐसे करके बहुत डांटा। बोला ऐसी सलाह अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने दी होती तो अभी मैं यहां उसका सिर मचल देता। सेम महात्मा विदुर जी ने सलाह दिया था किसको? धृतराष्ट्र महाराज को। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। और दुर्योधन ने उसको अपमानित करके क्या किया? निकाल दिया। और विदुर जी ने धनुष से और बाण बाहर रख दिए। बोला अब दुनिया की कोई ताकत महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं बचा सकती। ऐसे ही अब विभीषण ने कहा आप धर्मात्मा हैं, महान है, शक्तिशाली है, लेकिन अब मैं यहां नहीं ठहरूंगा, आपको कोई सलाह नहीं दूंगा। मेरा प्रस्ताव था कि राम के हाथ से आप मरना बच जाए, लेकिन अब भगवान के हाथ में आपका क्या होगा, मैं यहां नहीं रहूंगा, क्योंकि आपने अधर्म का मार्ग लिया है, मैं अधर्म के साथ नहीं चल सकता हूं। प्रस्थान विभीषण ने प्रस्थान किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर सिद्धांत। इस सिद्धांत को आप परिस्थिति में देखें कि पूरे विश्व पर इतनी विपत्ति आई है, कोई भी नेता ने, कोई विद्वान के पास जाकर इसका जिज्ञासा नहीं किया इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा जगत में होता है, क्यों इतने लोग मरते हैं, क्या कारण है इसका। कभी किसी विद्वान के साथ जाकर जिज्ञासा नहीं किया। सब रावण जैसे, और ना ही किसी ने भगवान का शरण लिया। रावण भगवान शरण नहीं लिया। कितनी भी विपत्ति आई, मर जाऊंगा लेकिन शेल्टर नहीं लूंगा, पूरा मेरा देश मर जाएगा फिर भी मैं भगवान का शेल्टर नहीं लूंगा। यह असुर भाव है। सभी देशों के राजा असुर है। किसी भी नेता ने ये कभी से जिज्ञासा नहीं किया कि भी किसी विद्वानों से पूछे तो सही कि ये क्यों होता है, ऐसा वायरस क्यों आता है, ऐसा अकाल क्यों पड़ता है, क्या होगा क्या नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। अपने बलबूते पर दवा से मिट जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, अपनी बुद्धि से लगा रहे। और जब अपनी बुद्धि लगाएंगे तो अर्जुन की तरह क्या होगा? विषादग्रस्त। अर्जुन ने समस्याओं से समाधान करने के लिए अपनी बुद्धि लगाया, और जितना बुद्धि लगाया फंसता गया। लास्ट में बोला कार्पण्य दोषो पस्त सभा परछामी तवाम धर्म समूढ़ से ताहा शिष्य स्थिम शांति माम तवाम परपन। बाद में जब परिस्थिति हमारे कंट्रोल के बाहर चली जाती है, बोला भगवान ही आपको बचा सकते हैं। बाद में बोलते हैं हम लोग, डॉक्टर बाद में बोलता है ना, अब भगवान। जब नेताओं के यहां तक आ जाएगा ना, कुछ ने तो बोल दिया, बाकी बोलते अब भगवान बचा सकते हैं, हमारा हाथ में नहीं। अरे मूर्ख, पहले तो जिज्ञासा करना चाहिए ना। अब दूसरी बार ये कोरोना ना आए, दूसरी बार ऐसे लोग ना मरे, इसके लिए जिज्ञासा तो करो कम से कम। लेकिन मूर्खों को हिंदी पता नहीं लगती है तो इंग्लिश समझेंगे कैसे? ये संदेश पहुंचेगा ही नहीं। एनीवे, लेकिन ये फिलोसॉफिकल पॉइंट है। रावण ने शरणागति स्वीकार नहीं किया, मर जाना, लंका को सर्वनाश करना अच्छा समझा, सलाह नहीं लिया, सलाह नहीं। ओके, फिर विभीषण वहां से प्रस्थान किया और दुष्ट का संग त्याग दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मेरी बुद्धि हमेशा धर्म के पक्ष में रहे। यस, जब विभीषण ने तपस्या किया तो ब्रह्मा जी ने बोला क्या वरदान चाहिए? पहला वरदान मांगा, दूसरे वरदान तो स्वयं दिए थे उन्होंने, मांगा एक ही था कि मेरी बुद्धि हमेशा धर्म के पक्ष में रहे, मैं अधर्म का सहारा नहीं लूंगा। और हुए, अधर्म को छोड़ दिया। फिर ब्रह्मा जी ने दूसरा एक वरदान अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए कि बिना पढ़े लिखे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए, तो हो गया। और अमरता का वरदान दिया, अमरत्व का वरदान। तो प्रभु राम के शिविर में आए हवाई मार्ग से, जो आ रहे थे तो ऐसे एकदम प्रकाश प्रकाश हो रहा था। सुग्रीव ने हनुमान को कहा, ए हनुमान देख 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 देख, ये सीआईडी, रावण की सीआईडी वाला लग रहा है, ये गुप्तचर है, हमारी सेना का करने के लिए आया है। तो ऐसे सब बंदरों ने पत्थर उठा के तैयार कर दी, सब पेड़ पे उठा के ऐसे पकड़े के रखे, और सुग्रीव का इशारा चाहते कि सुग्रीव आदेश दे और हम लोग प्रहार करें। इतने
एडवांस में चल रहे थे ये लोग। थोड़ा भी उनको भाप आ गया कि आक्रमण हो रहा है, तुरंत बंदर ऐसे तैयार हो जाते हैं, बस आज्ञा चाहिए। तो फिर उन्होंने विभीषण का कहा, मैं रावण का अनुज हूं, उनको मैंने माता सीता के बारे में बहुत अच्छी सलाह दिया, लेकिन उन्होंने मेरी सलाह को नहीं माना और मुझे लग रहा है कि अब वो मरने वाला है और उन्होंने मुझे तिरस्कार करके निकाल दिया है। इसलिए अब मेरा एक ही आश्रय है, प्रभु राम, उनकी शरण में आया हूं। सुग्रीव राम के पास गए कि प्रभु एक राक्षस आया शरणागति लेने के लिए, अपना नाम विभीषण बता रहा है, लेकिन कुछ भी है राक्षस, विश्वास नहीं कर सकते हो। भगवान राम ने कहा, हनुमान जी की टोली में, हनुमान जी के मार्गदर्शन में जो बड़े बड़े धर्म धुरंधर बंदर हैं, उनकी सलाह क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं। तो हनुमान जी के अंडर में जो भी बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने अलग अलग सलाह दिया, थोड़ा जांच करो, पकड़ के रखो, 2-4 दिन देखो, सीआईडी वाले को पीछे रखो, ये करो वो करो, बहुत अलग अलग आइडिया दिया। सब लोगों ने अलग अलग आइडिया दिया और फिर भी सुग्रीव का प्रभु खतरा तो है ऐसा करने में। तो भगवान राम फिर ऐश्वर्य भाव में आ गए। तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि राक्षस मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं? तुम लोग ऐसा लग रहा है कि राक्षस मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते हैं? एक अंगूठी से सभी राक्षस और सभी देवताओं को खत्म कर सकता हूं। भगवान राम देख रहे थे कि बंदर ज्यादा और एक्साइटेड हो रहे हैं उनके लिए। एक भाव के अंदर भगवान राम का वो होना चाहिए, क्या, रक्षा के प्रति भाव होना चाहिए, लेकिन और नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब। फिर राम एक कहानी बताते हैं कि नहीं, शरणागति तो देनी पड़ेगी। राम बताते, एक बार एक कबूतर था और एक पेड़ पर बैठा था, शिकारी आया, उसने उसको पकड़ लिया। दूसरे तीसरे पेड़ पर उसकी पत्नी बैठी थी और उसने वहां आश्रय लिया और उसको कोई खाना नहीं मिला। खाना नहीं मिला तो पत्नी ने अपना मांस दे दिया, हालांकि उसके पत्नी ने पकड़ के रखा है, तो भी अपना मांस खिलाया। भगवान राम ने कहा, जब अपने घर आए अतिथि को एक पक्षी इतना सत्कार करता है तो मैं तो मानव हूं ना, मुझे तो इसका सत्कार करना चाहिए, भले वो किसी भी उद्देश्य से आया हो। फिर कहा, मेरे पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप में मेरी ये प्रतिज्ञा और सिद्धांत है कि जो व्यक्ति मेरी शरणागति लेता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणो अहम तवाम सर्वे पापियों मोक्षामि, उसकी मैं रक्षा करता हूं और शरणागति देता हूं। सुग्रीव ने हनुमान जी ने कहा, रावण आएगा तो हाँ दे दूंगा, हाँ रावण आएगा तो दे देंगे, हाँ दे देंगे। और ये जो भगवान के, जो राम के वचन सुनकर सुग्रीव इत्यादि रोने लगे कि कितने दयालु है हमारे प्रभु, क्या दिव्य गुण है। उन्होंने कहा, प्रभु ये गुण खाली मात्र आप में ही हो सकते हैं, किसी और के अंदर ये गुण नहीं हो सकता है कि एक दुश्मन भी आपकी शरणागति ले, उसको जीवन दान देने और उसको भी अपना भक्त बना दे। अब विभीषण को इशारा किया कि आप आ जाइए, आपको कोई हानि नहीं करेगा। विभीषण ने समर्पण किया और कहा, प्रभु अभी एकमात्र गति आप है, मेरा जीवन आपके हाथ में, आप जैसे नचाएंगे, जो सेवा लेंगे मैं दूंगा। फिर प्रभु राम ने जिज्ञासा किया, यहां पर भगवान राम का महान गुण व्यक्तित्व हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमने भी भगवान राम को गाली वाली नहीं दिया है, बहुत गाली दिया है हमने असुरों के शरीर में। ऐसा नहीं है कि हम सब देवताओं के शरीर से आए हैं, हमने देवताओं का शरीर लिया, ऐसा नहीं है। हम सब असुरों के शरीर के घूम के आए हैं, बहुत सारा गाली दिया है, फिर भी भगवान हमको सेवा में लगा रही है, उनका दिव्य गुण है, ये समझना चाहिए हमको। समझना, जब अज्ञान में थे, एक व्यक्ति बोला था कि जब मैं भक्त नहीं था और मेरी पहली पत्नी मर गई तो मैंने भगवान को जाकर मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में गया और वहां पर गाली दिया, मैंने भगवान को, तेरे कारण मेरी पत्नी मर गई। आज जब मैं भगवान को दर्शन करता हूं तो अभी मुझे बहुत गिल्टी फील होती है कि प्रभु कहाँ मैंने आपके आरोप लगाया, मेरे कर्म ऐसे थे इसलिए मर गई और उसके कर्म थे इसलिए मर गई। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है सोचना है कि हमने गाली नहीं दिया, भगवान का कुछ बिगाड़ा नहीं है, गाय की हत्या नहीं की, धर्म का नाश नहीं, हाँ सब करके आए हैं, सब करके आए, हमको पता नहीं है। अगर भगवान हमारा कंप्यूटर में लिस्ट निकालेंगे तो बेटा देख कितना 1 to 40 करके आए तुम लोग हैं, तो भी भगवान स्वीकार कर रहे हैं। ये भगवान की महान करुणा है, ये करुणा महान है। तो राम ने जिज्ञासा किया किसके बारे में, योद्धाओं के बल के बारे में, क्योंकि विभीषण तो वहां का है, मंत्री है, सब कैसा वेबेट है, तो उसका उत्तर प्रभु राम कल देंगे, अरे विभीषण कल देंगे। कौन कौन कितना शक्तिशाली है, कहां पर विशेष सुरक्षा है, कहां से हम लोग तोड़ सकते हैं, कहां से एंट्री कर सकते हैं, कौन सा पॉइंट वीक है, वो सब हम कल चर्चा करेंगे। विभीषण विस्तार से बताएंगे कि कौन सा योद्धा के अंदर क्या क्या वरदान है, किसके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, कौन योद्धा वीक है, किसको कहां से कैसे
प्रहार कर सकते हैं या उनको मार सकते हैं, गिरा सकते हैं, वो कल हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, वाल्मीकि कृत रामायण की, निताय गौर प्रेमानंदे।